दोस्तों इस वीडियो में मैं संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो भारत का नागरिक होने के कारण हम सभी को अपने संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अवश्य जानने चाहिए। उन्हीं में से 9 या 10 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मैं आपको दूंगा और इनको आप याद रखें। भारत का नागरिक होने की वजह से आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि पहला दोस्तों, आपको पता होगा भारत का संविधान, भारत के संविधान के बारे में आपने सुना होगा। तो दोस्तों जो भारत का संविधान है इसको व्याख्या करने का अधिकार यानी इसकी विवेचना करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो दोस्तों भारत के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। इसके पश्चात आता है दोस्तों संविधान का एक ऐसा भाग है जिसको हम संविधान की हृदय और आत्मा कहते हैं। तो दोस्तों उसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। इसके पश्चात आता है संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? दोस्तों हमारे संविधान में मौलिक अधिकार, संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और ये किसी भी नागरिक के जीवन के उत्थान के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इन मौलिक अधिकार में वो बुनियादी चीज़ें भारत के प्रत्येक नागरिकों को दी गई हैं जिससे इनका सरकार हनन नहीं कर सकती है। जैसे कि समता का अधिकार यानी प्रत्येक जगह आपको समानता, विधि के समक्ष, सार्वजनिक स्थानों में उपाधियों का अंत, छुआछूत का अंत इत्यादि, ये समता का अधिकार है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। उसके पश्चात स्वतंत्रता का अधिकार, उसके पश्चात शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों इस वजह से भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब मैग्ना कार्टा दोस्तों शब्द से क्या आशय है? यह ब्रिटेन में एक नागरिक अधिकारों से संबंधित कानून था। इसी वजह से भारत में भी इसको मौलिक अधिकार जो हैं उनको भारत की संविधान में मैग्ना कार्टा कहते हैं। उसके पश्चात संविधान का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है और मैंने पहले भी बताया कि ये भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को है। इसके पश्चात संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों संविधान का निर्माण किसने किया था? दोस्तों भारत में अनुसूचित जातियों की तरफ से स्वतंत्रता संघर्ष में कानूनी लड़ाई लड़ने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और दोस्तों संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए भीमराव अंबेडकर को ही जिम्मेदारी सौंपी थी। इस वजह से इनको हम आधुनिक मनु के नाम से भी जानते हैं। इसके पश्चात संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ है? तो दोस्तों संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और भारत के संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों की विवेचना करने के पश्चात भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना के आधार पर वहां से कुछ महत्वपूर्ण उपबंध लिए हैं। तो इस वजह से भारत के संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हुआ है। इसके पश्चात संविधान के निर्माण में कितने रुपए खर्च हुए थे? तो दोस्तों भारत का संविधान के निर्माण में 64 लाख रुपए का खर्च आया था। इसके पश्चात भारत का संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो हमने उसको किस तारीख को अंगीकृत किया? तो दोस्तों यह तारीख थी 26 नवंबर 1949।